So yesterday was okay, but don't you think the hatred is too much? Tilak is young, another young player, scored 11 matches, 44 runs, and he's best all-rounder now. He will come back in MI trophy loading. देखिए HRSC बात ये नहीं है कि hatred वगैरह की बात है. The thing is clearly why was he first of all playing as an impact player? तिलक वर्मा की उम्र, चलो रोहित शर्मा को तो समझ में आ गया उनकी उम्र है, इम्पैक्ट प्लेयर बना सकते. तिलक वर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर बनाया. सेकेंडली अगर उनको रिटायर्ड आउट किया गया, उनके पोटेंशियल पर तो नहीं किया गया. सैटनर तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी. सैटनर उससे छक्का कौन मारेगा? तिलक वर्मा या सैटनर? तिलक वर्मा मार सकता है, लेकिन इट वाजंट अबाउट पोटेंशियल. मैं कल भी समझा रहा था जो बड़े बड़े एनालिस्ट, ओ जी हमको समझ में नहीं आई तिलक वर्मा को क्यों निकाल दिया. तिलक वर्मा मार सकता है कि सैटनर मार सकता है? बात तो ये है ही नहीं कि तिलक वर्मा मार सकता है कि सैटनर मार सकता है. बात ये है क्या तिलक वर्मा मारना चाहता था? इंटेंट पे बात थी, इंटेंट पे क्वेश्चन थी, और उसको एक सबक सिखाया गया कि गेट आउट ऑफ हियर. जिस तरीके से आप 3 गेम खेले, 25 पे 31, 36 पे 39 एंड देन 23 पे 25, 3 मैच हो गए लगातार, 3 मैच हो गए. और लास्ट ईयर भी हार्दिक पांड्या के साथ कोई बात हुई थी इनकी, तिलक वर्मा की. देयर इज अ रीजन व्हाई तिलक वर्मा वाज मेड इंपैक्ट प्लेयर. देयर इज अ रीजन व्हाई जयवर्धने एंड हार्दिक पांड्या थ्रू हिम आउट ऑफ द गेम. ये एक सबक था उनको कि ये मत समझना कि आप कुछ भी करोगे और हमें पता नहीं चलेगा. मेरे हिसाब से तो यही था. बाकी देखो पब्लिक, ये पब्लिक है, सब जानती है, सबने गेम देखी है तीनों. इवन 36 पर 39 जब इन्होंने जीटी वाली गेम में बनाया, चलो सीएसके वाली नॉक छोड़ दो, पिच मुश्किल थी. 36 पर 39 जब इस आदमी ने बनाया, देखो जाके शुरू में कितनी तेज खेल रहा था. ट्रैक फ्लैट था वैसे भी, इतनी तेज खेल रहा था शुरू में. एकदम से टुक कैसे हो गया, एकदम से टुक कैसे हो गया. ये ब्रेक आई बीच में एकदम से, उसके बाद. सो इन चीजों पे सवाल उठ रहे हैं. And the biggest indication that MI was not happy, Hardik and Jayawardene were not happy, is that he was playing as an impact player. उसकी उम्र है impact player खेलने वाली, वो कितना बढ़िया फील्डर है. Exactly. तो उसके ऊपर भरोसा नहीं था इन लोगों को. और उस दिन भी भाई इसने 4, हार्दिक पांड्या की गलती ये है, इसको भेजना ही नहीं चाहिए था. और इस फ्रैंचाइज की गलती है कि इनको बाहर निकालो. जो लोग ढंग से नहीं खेल रहे, या तो अब तो क्या होगा देखो आगे से, अब उसको खेलना पड़ेगा ढंग से. जलील कर दिया ना, उसको निकाल दिया, रिटायर्ड आउट. हार्दिक ने भाड़ में गई गेम, इसको बाहर निकालो. भाई वो तो सैटनर ने 2 रन ले लिए, वो तो एक ही लेता, एक ज्यादा ही मिल गया. आप बोल रहे हो छक्का कौन मार सकता है, तिलक वर्मा या सैटनर? तो मान लिया तिलक वर्मा छक्का मार सकता है, वो मारना चाहता है. कल अमिताभ बच्चन का ट्वीट क्या था? यू कैन नॉट विन इफ यू डोंट वांट टू विन. यही था ना बेसिकली. किसके लिए था वो? बच्चन साहब का ट्वीट किसके लिए क्या था? कि भैया अगर तुम जीतना ही नहीं चाहते, जीत नहीं सकते तुम. पूरी दुनिया ने देखा है क्या हो रहा था यार. आप बेवकूफ किसको बना रहे हो? सही बात है. कोई बात नहीं, इस पे सवालिया निशान उठाए. और तभी देखो हमने तो उसको रिटायर्ड आउट दिया नहीं. वहां पे मुंबई के बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए थे, उन्होंने उसको रिटायर आउट दिया. और जिस तरीके से हार्दिक पांड्या, और मैं देख रहा हूं भैया यहाँ पे हार्दिक पांड्या की बुराइयां हो रही हैं. अबे 5 विकेट भी ले गया, 175 की स्ट्राइक रेट से भी खेल गया, वो लास्ट के ओवर में 22 रन बना देगा. वो आके बिल्कुल तुम्हें जो है कि दो, उनको मेरे ख्याल से कितने 6 ओवर में 80 के आसपास ये होगा. मैं बताता हूं, कल 6 ओवर में 72. कल वाले मैच में ना, हाँ, लास्ट में 4 ओवर के अंदर 50 रन चाहिए थे टोटल. अगर मैं बात करूं 4 में 50, 4 में 50, अब बताओ. 4 में 50 चाहिए, 70 चाहिए. अरे लगने चाहिए थे. 6 में अगर 70 रन चाहिए थे, आपसे वो नहीं बना. 4 में 50 मैच हमारा जा और चुका आप था मैच को दोस्तों इतने एक समय पे. टुक टुक करके खेले जा. और बाय द वे एलएसजी की बॉलिंग क्या है? कुछ नहीं, ये तो मुंबई इंडियंस के सामने चलो मैं मान सकता हूं भैया, कोई बड़ी दिल्ली कैपिटल जैसी बॉलिंग हो गई, आरसीबी की अच्छी बॉलिंग है, बहुत टीम्स हैं जिनके पास बड़ी तगड़ी बॉलिंग है. उनके पास तो उनके 2 मेन बॉलर ही नहीं है. उसके बावजूद अगर तुम लोग 6 में 70 नहीं बना पा रहे, तो हार्दिक पांड्या फिर चीखेगा चिल्लाएगा नहीं. कुछ तो ड्रामेबाजी हो रही है ना. फिर चलो निगम ने तुम्हें नचा दिया, तुमसे तो कुछ भी ना हो पाए. तो मैं तो भैया सीधा सवालिया निशान, तो सीधा क्या कह रहे हैं, राठी ने तुम्हें नचा दिया. तो बाकी आकाशदीप के ओवर में 6-7 रन निकाल रहे हो यार. मैं तो उसी ओवर से आकाशदीप पूरे मैच में आखिरी में 6. बॉस क्लियरली आप जो मर्जी बोल लीजिए, हार्दिक पांड्या का गुस्सा जायज था, जयवर्धने का गुस्सा जायज था. उसको इसलिए नहीं निकाला गया कि सैटनर उससे बेटर हिटर है, उसको इसलिए निकाला गया बिकॉज उस पर भरोसा नहीं था. जब ट्रस्ट टूट जाता है ना, ट्रस्ट नहीं था तभी तो उसको एज एन इंपैक्ट प्लेयर खिलाया. जब ट्रस्ट ही टूट जाता है तब आप क्या कर सकते, तब आप पूरा. यार हार्दिक पांड्या का इस टाइम पे बहुत मोरल डाउन हो रहा है. बात सही है. कल उसकी हालत देखने वाली थी, ऑलमोस्ट रो रहा था वो मैच के बाद. दिख रहा था वो. कायलन पोलार्ड उसको बुला रहा है हार्दिक पांड्या को, लिसन लिसन लिसन. हार्दिक पांड्या ने सुना ही नहीं. फिर कायलन पोलार्ड ने भी बोला एंड में कि ओके देन गो. मैच के बाद उसकी फुटेज आई है, वो इतना अपसेट हो गया था हार्दिक पांड्या. पहले पीछे जाके उसको काम डाउन कर रहे हैं लोग कि यार ठीक है शांत हो जा, शांत हो जा. वो सुनने को तैयार नहीं. पहली बार मैंने देखा कि पॉली से भी उसने बात नहीं करी और चला गया बिल्कुल. पॉली तो अच्छा दोस्त ही है वाज वो. सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज यार 6 ओवर में 70 नहीं बन रहे विद एलएसजी's बॉलिंग.
या तो मैं बोलूं ना मोहसिन खान हो या मयंक यादव हो, इस पिटी हुई बॉलिंग के साथ तुम्हारे से 6 में 70 नहीं बन रहे। वो लगातार हर मैच में तिलक वर्मा जी टुक 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 25 पे 31, 36 पे 39, 23 पे 25। एक बार हो जाता ना, चलो और बड़े लोग आ गए जी। हार्दिक पांड्या से भी तो पिछले मैच में जीटी में 17 पे 11, चलो भाई एक मैच हो गया, इस मैच में तो मारे उसने कोशिश करी, वो तो खुद कप्तान है। एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, जब 3 हो जाता है तो पैटर्न नजर आने लग जाता है आपका। मेरे को पता है सबसे अजीब क्या लगा, यही तिलक वर्मा फाड़ के आ गया साउथ अफ्रीका में, फाड़ के कितनी इनिंग्स, इसको रिटेन किया मुंबई इंडियंस ने भाई, इतनी इज्जत दी, निहाल वडेरा निकाल दिया, ईशान किशन निकाल दिया, तिलक वर्मा रखा है, ये कर रहा है ये इस बॉलिंग के सामने। तो नो, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं, मैं इस पे सवालिया निशान उठा रहा हूं और मैंने ट्वीट भी करा है इसके लिए। और मेरे को तो वही कटप्पा बाहुबली वाला सीन याद आ रहा है। सबसे अजीब क्या लगा, जब तिलक वर्मा डगआउट पे गया ना, उसके चेहरे पे कुछ दिखा नहीं मुझे यार, मतलब वो रिग्रेट होता ना कि वो बैठा है, चिल है, कोई रिग्रेट नहीं था, एक शॉक वैल्यू थी। एंड ये जब बाहर भी गया ना, जो आप बोल रहे हैं ना रिग्रेट की बात नहीं है, वो हैरान नहीं था। हाँ, हैरान नहीं था, एग्जैक्टली हैरान होना भी नहीं चाहिए था, जिस तरीके से वो खेला है ना, उसको कोई हैरानी नहीं हुई। कल भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि जब तिलक वर्मा को रिटायर, अगर किसी प्लेयर को आप रिटायर्ड आउट दो, वो डिसअपॉइंटमेंट दिखाए, वो ऐसा करे कि क्या मैं खड़ा हूं यार, मैं मार रहा हूं। अगर जेन्युइनली वो कोशिश कर रहा है जिसपे सवाल उठ रहे हैं, वो आया, बाहर बैठा, आराम से बैठ गया, तो उसको कोई हैरानी नहीं हुई कि उसको निकाल दिया गया। यही होना था मेरे साथ, क्योंकि वो खेल ही ऐसा रहा था।